नमन करते हुए मैं नरेश कुमार रावत, खंड शिक्षा अधिकारी मढ़ौरा, इस 78वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ का कार्यक्रम देखे मैंने, बहुत अच्छा लगा और बिरले ऐसे स्कूल देखे हैं मैंने अपनी नौकरी के पीरियड में कि जहाँ इतनी संख्या में खचाखच अभिभावक माताएं बहनें स्कूलों में, वो खासकर सरकारी स्कूलों में आते हैं और अपना समय देते हैं। निश्चित रूप से यहाँ के अध्यापकों का, यहाँ के विद्यालय स्टाफ का कार्य सराहनीय है। ये प्रदर्शित करता है आप सभी की खचाखच भीड़ और आप सभी का उत्साह, ये दर्शाता है कि यहाँ का जो विद्यालय स्टाफ है कर्मठ है, ईमानदार है अपने कार्य के प्रति और अच्छे से शिक्षा दीक्षा का काम कर रहे हैं। यहाँ के विद्यालय स्टाफ को भी बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं, बधाइयाँ। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ के मैंने करीब 2.5 साल में यहाँ देखा है, यहाँ की बच्ची एक कोई अंजना पाल है, क्या नाम है, और एक गौरी, दो के तो नाम मुझे याद है क्योंकि इन लोगों ने जिले स्तर तक खेल प्रतियोगिताओं में, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आपके गांव का नाम रोशन किया है। जब पिछले साल खेल प्रतियोगिताएं हुई थी तो यहाँ का एक बच्चा बैडमिंटन में शायद लखनऊ गया था खेलने, यानी उसने ब्लॉक जीता था, जिला जीता था, मंडल जीता था और वो लखनऊ खेलने गया था। तो ये, और यहाँ की जो गौरी बिटिया है, गौरी जैसे यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, नाम मुझे गौरी का याद है, गौरी से जैसे बहुत से बच्चे हैं, और अंजना जो लड़की अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम करती है, ऐसे यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं। बच्चों की प्रतिभा और बच्चों की योग्यता ये दर्शाती है कि यहाँ के अभिभावक, यहाँ के ग्रामवासी बहुत ही जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं, अपने बच्चों के भविष्य को लेके चिंतित हैं। ये बहुत अच्छी बात है। मैं एक चीज़ आपको बता दूं, ये 15 अगस्त कितनी शहादतों के बाद हमें आज़ादी मिली थी इस दिन, और एक आपके ही ग्रामवासियों ने, जब मैं आ रहा था तो वो तो उद्बोधन दे रहे थे कि माता पिता का आशीर्वाद कोई काट नहीं सकता। मैं एक आपको वास्तविक घटना से अवगत कराना चाहता हूँ। हम लोग ऐसे ही आपके जैसे किसी दूरस्थ गांव के रहने वाले हैं। जब मैं बीएससी कर रहा था छतरपुर से, तो मेरा आर्मी में सिलेक्शन हो गया और मेरी बीएससी फाइनल नहीं हुई थी, एग्ज़ाम रह गए थे फाइनल ईयर के। तो मेरे मन में एक इच्छा थी कि मेरी बीएससी अधूरी रह जाएगी अगर मैं आर्मी में चला गया, क्योंकि आर्मी में ज्वाइन करने के बाद या कोई भी सरकारी नौकरी करने के बाद हम रेगुलर कोर्स नहीं कर सकते, रेगुलर पढ़ाई नहीं हो सकती, फिर प्राइवेट करनी पड़ती है और बीएससी प्राइवेट होती नहीं है। तो मुझे लगा मेरा ग्रेजुएशन यानी इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो जब मेरा आर्मी में सिलेक्शन हुआ, ऐसे हंसी खेलते ट्यूशन पढ़ने गए और कैंप लगा था, भाग लिया, दौड़े धूपे, रिटन एग्जाम दिया और सिलेक्शन हो गया। बाद में लगा कि यार मैंने यूनिवर्सिटी टॉप की है, सागर यूनिवर्सिटी, और यार बीएससी 2-3 महीने की वजह से मेरी बीएससी छूट जाएगी, मेहनत बेकार जाएगी, और मैंने वो आर्मी की नौकरी छोड़ दी। आर्मी की नौकरी जब मैंने छोड़ी तो मेरे मन में, समाज में बहुत सारे लोग होते हैं, कई तरीके के होते हैं समाज में लोगों ने कहा कि यार भगवान मिल जाते हैं लेकिन नौकरी नहीं मिलती, तुमने नौकरी छोड़ दी। तो मेरे मन में कुंठा सी आ गई, बहुत ज़्यादा मैं डिप्रेस हो गया और पढ़ा, एग्ज़ाम तो दे लिए बीएससी के, मैं पास भी हो गया, यूनिवर्सिटी टॉप भी कर ली, लेकिन मन में ये कुंठा लग गई कि यार ऐसा ना हो कि दोबारा नौकरी ना लगे। बच्चे थे, 17-18 साल की उम्र थी उस समय, 19-20 साल की रही होगी, नहीं समझ में आ रहा था। बाद में मैं जब बहुत ज़्यादा चिंतित रहा, पढ़ाई में मन नहीं लगा, तो मेरे पिता ने कहा, पिताजी मुझे प्यार से बाबू कहते थे, बाबू कहते थे पिताजी प्यार से। तो पिताजी ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, 10 नौकरी तुम्हें मिलेगी। और तो मैं, मतलब उस समय मेरे बहुत, मैं दुखी था, रो रहा था, नौकरी छोड़ के मैंने बहुत गलत किया। जैसे ही कहीं जाऊँ कोई कहे यार तुमने नौकरी छोड़ दी, नौकरी मिलती नहीं, तो बहुत, मतलब नेचर होता है ना व्यक्ति विशेष का कि जल्दी घबरा जाना, परेशान हो जाना।
उन्होंने, मैं रो रहा था, मेरे सिर पे हाथ फेरा, उन्होंने कहा बेटा तुम्हें 10 ही नौकरी मिलेगी। मेरी माँ ने भी सिर पे हाथ फेरा, कहा तुम्हें 10 ही नौकरी मिलेंगी। और वो दिन है, आज का दिन है, मैं 7वीं सरकारी नौकरी कर रहा हूँ। मैं छोड़ी कि पिता का आशीर्वाद था, माता का आशीर्वाद था, रियलिटी में, क्योंकि उन्होंने यहाँ से कहा था, आपने बोला था कि माता पिता के आशीर्वाद को कोई काट नहीं सकता, रियलिटी है। और वो दिन है और आज दिन है। आर्मी में सिलेक्शन हुआ, बैंक पीओ, LIC में सहायक विकास अधिकारी हुआ, LT ग्रेड रहा, TGT लेक्चरर मैथ का, फिर लेक्चरर रहा मैथ का। इस तरह से 7वीं नौकरी खंड शिक्षा अधिकारी की ज्वाइन की। तो ये माता पिता का रियलिटी है कि आशीर्वाद कोई नहीं काट सकता, वो अक्षुण्ण होता है और वो बिल्कुल अमर होता है। ये बात बहुत अच्छी है। तो मुझे आप लोगों से, ये गांव में ये संस्कार बहुत कम देखने को आजकल मिलते हैं, जहाँ लोग ऐसी बातें करें कि माता पिता की हमें सेवा करनी, साथ रखनी। एक चीज़ और, मैंने अपनी ज़िंदगी में पिताजी को, जो कि शहर का वातावरण उन्हें रास नहीं आता, पिताजी को नहीं आता, 2 दिन के लिए आते हैं और व्याकुल हो जाते हैं, क्योंकि गांव में वो रहता है ना कि बाहर बैठने को चाहिए, 4-6 लोग बातचीत करने को चाहिए, वो शहर में नहीं मिलता उन्हें, यहाँ से रहता हूँ मैं। लेकिन माता जी को कभी मैंने एक दिन के लिए नहीं छोड़ा। मैं गाजियाबाद लेक्चरर था तो वहाँ रखा माता जी को, अलीगढ़ में था तो वहाँ रखा माता जी को, झांसी में आया इस नौकरी में तो वहाँ रखा माता जी को। तो हमेशा रखा, उनका साथ भी, हमेशा आशीर्वाद भी मिलता रहा। तो ऐसे गांव में सोच है लोगों की, इतनी उन्नत सोच है, इतनी समृद्धशाली सोच है। ऐसे समस्त यहाँ के अभिभावकों को और समस्त ग्रामवासियों को मैं नमन करता हूँ। ये विद्यालय परिवार, जैसा कि आप लोग तारीफ करते हैं, मैं नहीं करता। अभी आप लोग बता रहे थे कि जब से ये लोग आए हैं तब से यहाँ के बच्चों में बहुत उन्नति हो रही है, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, गाँव का नाम रोशन हो रहा है। और आप लोगों को टीचर से लगा हुआ, टीचर को गाँव वालों से लगा हुआ, बच्चों से लगा हुआ है। तो यही हमेशा बरकरार रहना चाहिए। आप और हम तरक्की करते रहे। वास्तव में क्या होता है कि जब एक इस पड़ाव पे जितने लोग यहाँ बैठे हैं, माताएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, आप लोग बैठे हैं, जिस पड़ाव में आप लोग हैं, उम्र के जिस पड़ाव में हैं, अब आपकी कोई उम्मीद आगे की तो नहीं है कि आप कुछ कर पाएंगे। आप जहाँ पे हैं वहीं रहेंगे, लेकिन आपकी उम्मीद इन लोगों से, इन बच्चों से है। आपके बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, अच्छी जगह सफल हो जाएंगे, या तो राजनीति में जाएंगे, या नौकरी पेशा में जाएंगे, या कोई भी काम करेंगे। पढ़ा लिखा व्यक्ति अच्छा किसान होता है तो अच्छी किसानी कर लेता है, उसकी उत्पादन क्षमता ज़्यादा होती है। पढ़ा लिखा व्यक्ति दुकान चलाता है तो उसकी भी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। पढ़ा लिखा व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में अगर वो जाता है तो वो अलग ही तरह से काम करता है, अलग तरह से सफलता हासिल करता है, उसकी सफलता कोई पा नहीं सकता है। तो मैं हमेशा ईश्वर से कामना करता हूँ कि आपके बच्चे दिन दूनी तरक्की करें, पढ़ाई लिखाई में नाम रोशन करें, कल्पना चावला की तरह, APJ अब्दुल कलाम की तरह, रामानुज की तरह नाम रोशन करें, अच्छे साइंटिस्ट बने, अच्छे वैज्ञानिक बने, अच्छे इंजीनियर बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को धन्यवाद, आप सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत कोटि कोटि नमन करते हुए सम्मानीय हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा जो हम लोग शुभ संदेश दिए गए हैं, अधिकांशतः सभी बच्चों के अभिभावक यहाँ विराजमान हैं, माता भी विराजमान हैं, और उनको जो संदेश है उनका अनुकरण करना अति आवश्यक है।